गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 15 विभू काका। विभू काका एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छे थे और ये विदेशों से पढ़ाई करके आए थे और ये अपने गांव में आकर के इन्होंने खेती को काफ़ी आगे ले जाने के लिए नए उपकरणों का, नई तकनीकी का, नई मशीनों का प्रयोग करना सिखाया गांव के लोगों को और गांव को एक अच्छा गांव बनाया। और गांव के जो लोग थे उन्हें एक देवता के रूप में पूजने लगे। तो हमें भी ये होना चाहिए कि हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उस हम शिक्षा का मकसद होना चाहिए कि मकसद से मतलब ये कि हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो हम पढ़ लिख रहे हैं, तो पढ़े लिखे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हम वो दूसरों को उसके फ़ायदा पहुँचे इसलिए पढ़े लिखे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने देश में शिक्षा ग्रहण करते हैं अच्छे और फिर वो बाहर दूसरे देशों में चले जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। अगर हम अपनी शिक्षा का प्रयोग अपने ही देश में रह करके वहाँ की जनता के लिए करें तो उसका लाभ उन लोगों को होगा और हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ेगा। तो लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन उनमें से एक विभू काका जो ऐसा करते हैं उन्हें लोग देवता कहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी प्रशंसा ज़रूर होती है। तो आज हम जो विभू काका पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ में हम विभू काका के बारे में पढ़ेंगे। वो भी कुछ ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत उच्च स्तर पर शिक्षा ग्रहण की, लेकिन वो अपने गांव आ गए और गांव में आकर के इन्हें बहुत सारे जो है कंपनियां और बहुत सारे विदेशी कृषि विज्ञान संस्थान अनुसंधान वगैरह में जो है इन्हें नौकरी मिल रही थी बहुत अच्छे पैसे में, लेकिन इन्होंने वो सब नहीं किया और ये भारत आए और ये यहाँ पे इन्होंने कृषि क्षेत्र में पैदावार को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं विभू काका। विभू काका देखिए, कुछ वर्ष बाद उन्हें देखा तो पहचान ना पाया। ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं। लेखक आपके हिमांशु जोशी हैं जो कह रहे हैं कि विभू काका के बारे में बता रहे हैं और ये जो है ये उनकी कथा है, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। कुछ वर्षों बाद उन्हें देखा तो पहचान ना पाया। ऊपर से नीचे तक विभू काका बिल्कुल बदल गए थे। पहले कोट पैंट पहना करते थे, टाई लगाना भी नहीं भूलते थे, जूते भी चमचमाते हुए होते थे, किंतु अब विभू काका कुछ दूसरे ही लगते थे, एकदम बदले बदले। खादी का कुर्ता पायजामा, साधारण सी चप्पलें, सिर के बाल भी छोटे छोटे, लगता था ये विभू काका कोई और ही है। काका पहचाना नहीं? मैंने कहा ही था कि काका लिपट पड़े। अरे बिज्जू तुझे नहीं पहचानूंगा, कब आया तू? आज अभी, मैंने हंसते हुए कहा। सामान कहाँ है? उन्होंने उत्सुकतावश पूछा। किसने? विभू काका ने बिज्जू से, इस बच्चे से जो आप देख रहे हैं तस्वीर में बना हुआ है, इस बच्चे से पूछा कि अरे तू कब आया और तेरा सामान कहाँ है? मैंने सामने रखे बैग की ओर इशारा करते हुए वे चौंक पड़े। बिस्तर कुछ नहीं, आश्चर्य से उन्होंने कहा। मैं हंस पड़ा। इतनी लंबी यात्रा में बिस्तर कहाँ कहाँ उठाता फिरता, इसी से काम चला लेता। काका के मुख पर प्रसन्नता झलकी और वे मेरी पीठ थपथपाने लगे। एक ऐसा इंसान देखिए जो पहले कोट पैंट में हमेशा रहता था, टाई कभी भी उसके उतरती नहीं थी, टाई वो हमेशा लगाए रहता था, जूते चमचमाते रहते थे, यानी एक सभ्य, एक अच्छा इंसान था, एक पढ़ा लिखा इंसान था। वो गांव में आकर के गांव को आगे ले जाने के लिए काफ़ी प्रयासरत करते हैं। तो काका के मुख पर प्रसन्नता झलकी और वे मेरी पीठ थपथपाने लगे। शाबाश बेटे, ये हुई न बात। वे मेरा सामान अंदर रखवा कर कहीं बाहर जाने लगे। घर के लोगों को जाते जाते हिदायत देना नहीं भूले कि विजय का ध्यान रखना। मैं आश्चर्य से काका का यह अनोखा संसार देख रहा था।
मैंने देखा दो दो ट्रैक्टर चल रहे थे। घर के पास ही पशुओं के बाड़े में दो गायें बैठी चुगाली कर रही थी। सामने हरी भरी सब्जियों की बागीची थी। दूर लहलहाते खेतों के उस पार फलों का एक बहुत बड़ा बगीचा था। काका का यह नंदनवन मुझे बड़ा लुभावना लगा। सारे लोग अपने अपने काम में जुटे थे। दोपहर तक विभू काका नहीं लौटे तो मुझे आश्चर्य हुआ। एक कर्मचारी से पता चला कि आज मंगलवार है ना, काका दूसरे गांव में गए हैं। वे घर जाकर रोगियों का हाल चाल पूछते हैं, इसलिए लौटने में वक्त लग जाता है। विभू काका ने, अब देखिए हम पढ़ते हैं विभू काका के बारे में कि विभू काका कौन थे। विभू काका ने अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी। उसके बाद भारत लौटकर नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान IARI में वर्षों तक काम करते रहे। देश में पैदावार कैसे बढ़े, लोग गरीबी भूखमरी से कैसे मुक्त। अब देखिए इन्होंने अमेरिका से पढ़ाई की और अमेरिका से ये अपने देश वापस लौट आए और लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और सोचते हैं कि एक ऐसा कैंपस लगे उनकी कॉलेज में जिससे वो विदेश जा सकें। लेकिन इन्होंने विदेश में पढ़ाई की और ये भारत आए और भारत में इन्होंने इन चीज़ों पर सर्च किया कि देश में पैदावार कैसे बढ़े, लोग गरीबी भूखमरी से कैसे मुक्त हों। इस पर वे अक्सर बातें करते थे। उन्होंने धान और गेहूं की एक ऐसी नई किस्में तैयार की थी जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उगाई जा सकती थी। मक्का पर भी उनकी खोज कम महत्वपूर्ण नहीं थी। एक एक भट्टे की जगह उन्होंने 6-6, 7-7 भट्टे उगाए थे। भुट्टे जानते हैं आप लोग ना, जिसको हम कहते हैं मकई। इन खोजों के लिए भारत सरकार की ओर से उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए। अक्सर वे विदेशों की यात्रा पर निकल जाते थे, वहाँ बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। सफलता उनके कदम चूमती थी। विदेश में बसने के लिए उन्हें वहाँ की सरकारों ने बड़े बड़े प्रलोभन दिए, प्रलोभन यानी लालच दिए, किंतु काका का तो अपना देश ही प्यारा था। अपने ही देश के किसानों की सेवा करने की उन्होंने ठान ली थी। काका अब पूरी तरह से बदल चुके थे, एकदम किसान बन गए थे। ये यहाँ कैसा लगता है आपको? तो इस बच्चे ने अपने काका से पूछा कि आपको यहाँ पर कैसा लगता है? ना सिनेमा हॉल है, ना बड़े बड़े होटल क्लब हैं, आपको पढ़ने के लिए पुस्तकें भी यहाँ नहीं मिल पाती होंगी। मैंने जिज्ञासा से पूछा तो विभू काका हंस पड़े। अरे पगले, यह जो चारों ओर का दृश्य देख रहे हो, सिनेमा हॉल भला इससे अधिक आकर्षक है। उन बड़े बड़े होटलों में भला क्या रखा है? यहाँ जैसा ताज़ा अनाज, ताज़ी सब्जियाँ, ताज़ा घी, दूध, दही क्या शहरों के बड़े से बड़े अमीरों को भी मिल पाता होगा? प्रकृति की सबसे बड़ी खुली किताब तो हमारे सामने है। इससे अधिक अच्छी और प्रामाणिक है क्या वे तुम्हारी पुस्तकें? काका मुझे बच्चों की तरह एक एक बात विस्तार से समझाने लगे। वाकई आप गांव में रहते होंगे तो आपने देखा होगा कि गांव में कितनी अच्छी हवा लगती, कितनी ताज़ी हवा। शहर में हमें वो हवा मिल पाती है, वो खूबसूरती, वो सारी चीज़ें हम देख पाते। कभी कभी तो शहर में लोग चिड़ियों की चहचहाहट भी नहीं सुन पाते हैं। और गाँव में क्या होता है कि जब आप सुबह उठिए तो तरह तरह की चिड़ियाएँ आपको दिखेंगी, तरह तरह के नज़ारे आपको दिखेंगे। पेड़ पौधों पर अजीब व गरीब चीज़ें बिल्कुल देखने को मिलती हैं कभी कभी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने देखा तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी जो हमेशा शहर में रही, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं देखा था। और यहाँ पे मैं देखती हूँ कि गांव में सुबह सुबह आप निकल करके और अपनी छतों पे खड़े होकर के या बाहर निकल के आप खेतों में देखिए तो अजीब अजीब से बिल्कुल नज़ारे दिखते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मन को लुभावने लगते हैं। गाँव में सभी घर काका मुझे बच्चों की तरह एक एक बात विस्तार से समझाने लगे। शाम को काका मुझे अपनी जीप, सब कुछ रहे अगर आपके पास तो आप गांव में रह करके बहुत कुछ पा सकते हैं।
शाम को काका मुझे अपनी जीप में बिठाकर आसपास के गांवों में घुमाने ले गए। वहाँ का अनोखा दृश्य देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। गांवों में सभी घर पक्के थे। उन घरों के आगे गायें बंधी थी। गांवों के बीच एक पाठशाला थी। पाठशाला के सब बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने थे। लोग स्वस्थ तथा हष्ट पुष्ट थे। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है, पर ऐसे गांव मैंने कहीं नहीं देखे। गांव के लोगों ने बताया कि यह क्षेत्र पहले सबसे पिछड़ा हुआ था, पर जब से काका ने यहाँ अपना फॉर्म बनवाया है, तब से इस सारे इलाके की काया पलट हो गई है। काका ने स्वयं घर घर जाकर समझाया था कि खेती कैसे करें जिससे अन्न की पैदावार बढ़े। वे सबको बताते हैं कि स्वच्छ रहने के क्या क्या लाभ हैं, आए दिन की बीमारियों से छुटकारा कैसे मिल सकता है और बच्चों को पाठशाला क्यों भेजना चाहिए। देश विदेश में रहकर काका ने खेती के संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त किया, उसका लाभ उन्होंने घर घर गांव-गांव जाकर पहुंचाया। अब काका के प्रयास से पूरा का पूरा क्षेत्र ही आदर्श क्षेत्र में हो गया है। विभू काका आदमी नहीं देवता है। आपने देखा कि जब हम अपने आसपास के लोगों को हम खुश रखते हैं तो वो हमारी प्रशंसा करते हैं। विभू काका भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जो विदेशों में रह करके पढ़ाई किए। जब विदेशों में पढ़ाई किए होंगे तो लोगों ने बहुत सारी बातें कही होंगी कि विदेशों में पढ़ाई करने भी वहाँ पर ही रहेंगे, वहीं पे एडजस्ट हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब ये गाँव आए होंगे और गाँव में रह कर के गाँव वालों की उन्नति का प्रयास किया होगा इन्होंने, तो गाँव के लोग इनसे बहुत खुश हुए होंगे। तब लोग इन्हें क्या कहते हैं कि ये एक आदमी ही नहीं बल्कि ये देवता है। गांव गांव के घर घर के लोग अक्सर दोहराते रहते हैं। जब मैं उनके गांव से लौटने लगा तो काका स्वयं मुझे दूर तक छोड़ने आए। बोले, तुम लोग भी यहीं क्यों नहीं आ जाते? अपने लिए तो सब जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीने का सुख और ही होता है। ऐसा कहते हुए काका के चेहरे पर स्नेह ही नहीं, एक अनोखी चमक भी दिखाई दे रही थी। मुझे भी लग रहा था काका आदमी नहीं कोई देवता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वो आदमी के रूप में देवता ही होता है। देखा आपने कि जब हम दूसरों को सुख पहुंचाते हैं तो हमें एक अलग सुख की अनुभूति होती है, और जब हम केवल अपने लिए जीते हैं, अपने सुख के लिए जीते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत उदास रहते हैं। तो हमेशा हमें दूसरों के भले के लिए, दूसरों के अच्छे के लिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए, जीने की इच्छा रखनी चाहिए। तो ये पाठ आप पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ओके, तो आप ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़िएगा। इसमें जो भी शब्दार्थ दिए हुए, जैसे उत्सुकतावश, उत्सुकता यानी जिज्ञासावश, जानने की इच्छा। बागीचे, बागीची जो होती है वो छोटी सी फुलवारी कहते हैं, और बागीचा जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं। पैदावार यानी उपज, प्रमाणिक यानी जिसका प्रमाण हो, सबूत हो, और हिदायत होता है निर्देश। लुभावना यानी आकर्षक, प्रलोभन यानी लालच, और काया पलट यानी पूरी तरह से बदला जाना। यहाँ पे देखिए कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में कुछ दिया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना मूल रूप से पूसा यानी बिहार में सन 1905 में एक अमेरिकी समाज सेवक हेनरी फिप्स द्वारा दिया गया। 30,000 पाउंड के सहयोग से हुई थी। मूल रूप से इस संस्था का नाम इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान था। इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान था। सन 1934 में बिहार में एक भयंकर भूकंप आया था, जिसमें इस संस्थान के मुख्य भवनों को काफ़ी क्षति हुई। इसके परिणाम स्वरूप सन 1936 में इसे नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे पूसा कैंप्स कहा गया।
आगे चलकर इसका नाम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। ये हम भारतीय कृषि अनुसंधान के बारे में हमने जानकारी ली, ठीक। और अब हम लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसको समझिएगा, इसमें जितने भी बहुत अच्छे, और हमें लगता है कि आप ऐसा बनने का भी प्रयास करेंगे, एक अच्छे इंसान, अपने शिक्षा का सदुपयोग करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा।